लल्ला की कुटिया में पहुंच चुके हैं हम। लल्ला की कुटिया आप देख सकते हैं कि 6x8 की कुटिया है और जस्ट मेरे सर जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म है। और अच्छा लगा लल्ला का नाम। लल्ला तैयारी कर रहे हैं, हम गाँव जा रहे हैं अपने, जो हमारा पैतृक गाँव है वहाँ जा रहे हैं, जहाँ हमें हमारे नाम से जाना जाता है और हम वहाँ जा रहे हैं। लल्ला तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैग सब ये रहे। देवीधुरा व्लॉग हमारा आई थिंक आपको पसंद आया होगा। जैसे कि आप मेरा कुमाऊनी परिधान, मेरा एक टोपी, जैसे कि आजकल हमारा फैशन क्या हो गया एक्चुअली, हम वो हिमाचल के फैशन को या टोपी को अडॉप्ट करके रख रहे हैं। और हमारी जो संस्कृति, जो हमारे कुमाऊं की टोपी है वो ये है। एक्चुअली में ये टोपी है कुमाऊं की। राइट नाउ इज 9 PM। अभी हम यहाँ पे हैं, अपने गाँव में है। एक्चुअली मैं अपने गाँव आया हूँ। यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और पहाड़ी कार्यक्रम है जिसको बैसी कहते हैं। तो बैसी के लिए आया हूँ। काफ़ी डार्क अंधेरा हो रहा है और ऐसे अंधेरे में सुनसान में हम जा रहे हैं और थोड़ा सा आपको आई थिंक सुनाई दे रहा होगा। तो वहाँ पे मंदिर है, तो कलेक्टिवली सभी गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है बैसी का। बैसी बेसिकली जानते हैं वहाँ के, यहाँ के पर्टिकुलर जो कंटिन्यूसली यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे रहते हैं और बैसी का आयोजन करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको पीछे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, भजन कर रहे हो। तो आइए जानते हैं कैसा है एक्सपीरियंस बैसी का और क्या क्या सीखने को मिलता है यहाँ से। मेरे ब्लॉग में आई थिंक आप जानते हो कि सब कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिलती है। हेलो सर। तो ये जानते हैं बैसी की इम्पोर्टेंस। तो ये है मंदिर, हमारे गांव का लोकल मंदिर। और ठीक है। अभी सुंदरता है, ये हमारे यहाँ के आयोजक बने हैं आज के। सुंदरता हाथ फैलाओ, हाथ हिलाओ ऐसे। ये मंदिर है हमारा। ओके, मंदिर है, श्याम मंदिर। ये सब कुछ हुआ है आज। अच्छा, इसी मंदिर में ये सब कुछ होता है। यहाँ चढ़ावा भी चढ़ा है। ये हमारे खेती मंदिर जब भी है आगे। क्या है, क्या है, क्या छुआ? ओके, ये दमुआ है। तो बैसी में इसका एक संक्षिप्त प्रयोग होता है और आपने सामने देख रहे होंगे यहाँ पे अभी भजन चल रहे हैं। बैसी तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी टाइम लगेगा बैसी में। तो अभी ये दमुओं को सेक रहे हैं। इससे क्या होता है? आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि जागर से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
वाद्य यंत्र होता है मूल दबाव, जब कंटिन्यूसली इनकी स्पीड बढ़ती है तब डंडरिया अपने शरीर में मूवमेंट करने लगता है। दैट इज कॉल्ड ऑसम। हमारे गांव की जनता है और आसपास की जनता भी है ये टोटल। इसमें नवयुवक, बुजुर्ग युवक सभी आपके साथ सामने है, ये देख सकते हैं आप। प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। दास बेसिकली जो होता है वो गाइडेंस का काम करते हैं। जितने भी अभी यहाँ पे देवी देवता नाचेंगे उनको गाइड करने का काम दास का होता है। तो अभी ये दास हैं, तो ये भाई लोग हैं अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये पुष्कर भाई और ये लोग हैं और ये सभी प्रिपेयर कर रहे हैं जब धोली पहन के। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो ये नवयुवक हैं, हालांकि इनकी एज एटलीस्ट 18 के आसपास होगी, तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी गांव की संस्कृति को। कुछ बोलना चाहेंगे पुष्कर भाई, बताइए। हर बार सावन के महीने में वैसी लगती है, ओके, जिसमें हम अपने गांव की संस्कृति को आगे ले जाते हैं। ये सावन महीने में इसमें देवी देवताओं का काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। यही बाकी हम क्या कहते हैं, बाकी सावन के महीने में
आप लोग देख ही रहे हो ऐसे। तो ये है, अभी अंधेरा हो रहा है, हालांकि आपको सिर्फ इनकी इनकी वेशभूषा है उसको आंखों में बसाना है, बाकी तो अंधेरा हो रहा है। और गांव में काफी ज्यादा डार्कनेस है क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट्स वाइट्स की इतनी इंतजाम है नहीं, तो लोगों यहाँ पे लोंडो ने फ्लैश जला रखी है, आप ये देख सकते हैं। तो मिलते हैं बैसी में, और बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे कर रखा है हमारे माल्टा गांव में। बाकी सब लोंडे हैं और चर्चित चेहरे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये तैयार हो रहे हैं भाई लोग, चलो फिर। जगरिया जो कि पूरा जागर को कोऑर्डिनेशन करता है, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि मैं थोड़ी देर के बाद आपको जगरिया से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसको हमारे गांव में दास कहते हैं। जगरिया जो होता है पूरे जागर का नेतृत्व करता है। जगरिया का साथ देने के लिए 2 या 3 लोग हो सकते हैं जो कि उसका गाने में साथ निभाते हैं। तो मालते गांव की बैसी, एक्चुअली मैं एक माल्टा गांव में हूँ, तो यहाँ की बैसी कवर करने आया हूँ, तो बैसी स्टार्ट कर हो रही है। अब बात करते हैं डंगरिया। डंगरिया वह माध्यम है जिसके शरीर का उपयोग देवता द्वारा अवतार लेते समय किया जाता है। डंगरिया शब्द कुमाऊनी शब्द डांगर से आया है, जिसका अर्थ होता है रास्ता। डंगरिया वह है जो देवताओं के लिए रास्ता दिखाता है। अब बात करते हैं शौकार की। शौकार इज द पर्सन जो पूरे जागर की व्यवस्था करता है। व्यवस्था किस प्रकार? शौकार वह व्यक्ति है जिसने अपनी समस्याओं के, हालांकि अभी गांव की बैसी है तो कंप्लीट बैसी या जागर है, तो यहाँ गांव की पूरी समस्या सुनी जाएगी। निवारण करने के लिए जागर का आयोजन करता है। जागर का आयोजन शौकार के घर पर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे सामूहिक बैसी या जागर है, तो यहाँ हमारे जो लोकल टेम्पल है वहाँ पे इसकी व्यवस्था करी गई है। आप जानते हैं कि किस प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग जागर में होता है, जैसे कि हुड़का, ढोल, दमोह, थाली, इन सभी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जागर में किया जाएगा। जागर का धार्मिक पहलू तो है ही, इसके अलावा जागर गीत और गायन शैली उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जागर के प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसे कि 1 डे की, जो 1 दिन की जागर होती है उसको दिसूसी कहते हैं, एंड जो 3 दिन की होती है उसे धिनाली कहते हैं। उसी तरह 11 दिन की होती है और 22 दिन की होती है। 22 दिन की जागर को बैसी कहते हैं और 14 दिन की बैसी को चौरास कहते हैं। 22 दिन की बैसी को आप 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं और 14 दिन की जो चौरास होती है उसको आप 4 दिन में भी फिनिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु आरती में। गुरु आरती बेसिकली गुरु गोरखनाथ से जोड़ी जाती है, जो कि उनके 9000 जो फॉलोवर थे वो ग्राम देवताओं की सुरक्षा के लिए उनको याद करते हैं।
तुम्हें स्वा का चाल होने जाए बंधु का झाग होने जाए पुंसक मालिका स्वा बल होने जाए तुम उनका परमेश्वर मालिका देव न मानो तब जा खंडी धरती हिला नखंडी मनवा हिला तो फैक्ट्री हो परमेश्वर मालिका तब जा संजा झुल बगे। जानते हैं जागर का पूरा सारांश। जागर का मतलब होता है जगाना। वो जगाना नहीं जो आप सुबह सुबह किसी को एफर्ट लगा के जगाने में करते हैं। उत्तराखंड क्षेत्रों में कुछ ग्राम देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे गगनाथ, गोलू, भनरिया, कलशाण जैसे देवताओं की पूजा करी जाती है। बहुत से देवताओं को स्थानीय भाषा में ग्राम देवता कहा जाता है। ग्राम देवताओं का अर्थ गांव का देवता है। ऐसे देवता जो गांव के लोगों की सुरक्षा करते हैं। इन्हीं देवताओं का स्वरूप किसी न किसी इंसान के रूप में होता है और इन्हीं देवताओं को जगाने हेतु जागर का प्रयोग किया जाता है। जनन परमेश्वर मालिका यशो चाल रह दिए तू अब जा देखो परमेश्वर मालिका भंगाई का फूल खींचे शुक्ल का घास खींचे परमेश्वर का पलमी पाथर खींचे तुम्हें तब काली में जब बगैचे काली नाम पड़ो था तब भगवान के चकुड़ आगर में और बापी जी सालम में सब दुलाम जबल में भगवान जैसे मोदा साडम जागर मंदिर और घर में कहीं भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामूहिक जो जागर होती है वो 22 दिन की करते हैं, लेकिन आप इसको 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं कहीं चौरास भी होती है। चौरास मुख्यतः 14 दिन तक चलता है, पर कहीं कहीं चौरास को 4 दिन में भी समाप्त किया जाता है। जागर में जगरिया मुख्य पात्र होता है, जो रामायण महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की कहानियों के साथ साथ ही जिस देवी देवता को जगाया जाना है उस देवता का चरित्र को स्थानीय भाषा जैसे कुमाऊनी में वर्णन करता है। जगरिया हुड़का, ढोल तथा दमाऊ बजाते हुए कहानी लगाता है। जगरिया के साथ में 2-3 जने और रहते हैं जो जगरिया के साथ जागर गाते हैं और दमाऊ को नगाड़ी की तरह बजाते हैं। जागर का दूसरा पात्र होता है डंगरिया, यानी कि डगमगाने वाला। डंगरिया के शरीर में देवता चढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जगरिया के जागने पर डंगरिया कांपता है और जगरिया के गीतों की ताल में नाचता है। डंगरिया के आगे चावल के दाने रखे जाते हैं। चावल के दाने इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि चावल को जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसमें मोतियों के समान माना गया और मोती सबसे शुद्ध माने गए, जिसे हाथ में लेकर डंगरिया और लोगों से पूछा गया प्रश्न का जवाब देता है। कहीं कहीं डंगरिया आदमी का भूत, भविष्य तथा वर्तमान सटीक बताते हैं। जागर का तीसरा पात्र होता है शौकार। शौकार उसे कहा जाता है जो अपने घर पर अथवा मंदिर में जागर कराता है और जगरिया डंगरिया अन्य लोगों के लिए भोजन पानी का पूरा व्यवस्था करता है। जागर करने से शौकार की इच्छित फल प्राप्ति का विश्वास किया जाता है।
तो भागा से नहीं धोत में नहीं लो लेकिन सब किलो बाकी सर मैंने सोच ले मोटा सोना काशा तलवा छलो पर तो भरारी बंदना देवा मोटा सोना साथ है या तनी बड़ी सरबा तातरी छोटाड़ी बाबा बात करते हैं खाक रमण। खाक मतलब होता है बेबूती, जिसको आप राख कह सकते हैं। बेबूती को घुमाना, तो दैट इज़ कॉल्ड खाक रमण। जो अभी ये जागर हो रहा है उसमें जो धुनी का प्रयोग होता है, धुनी बेसिकली जिसमें आग जल रही है, दैट इज़ सो इसके अंदर जो लकड़ियाँ जल रही हैं ये भगवान का सेक्रीफाइस कहते हैं इसमें। तो इसी बेबूती को सभी के सर पे लगाया जाता है। अभी जो आप वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे वो इंट्रो चल रहा है। मतलब अभी वो बताएंगे कि मतलब वो जो उसके सामने देख रहे होंगे, वो वाला बालक, वो नया अभी पार्टिसिपेट कराया उसने ये जो धूनी में,
तो उसका इंट्रो पूछ रहे हैं कि वो एक्चुअली में कौन से देवता का रूप है। हट चाले प्रेशर मारेगा बोल छत पे कांडा भरी देगा ताकोड़ ढोल में कैसी खाली बोल तो फावना तो चाल अपन प्रेशर मारेगा पर मारगा बच्चे चाल को मार लो प्रेशर मारेगा मामू को खट देख लेना प्रेशर मारेगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज दैनिक विचार। दैनिक विचार में गांव का मुख्य मंदिर सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, जैसे कि सैम देवता शिव के समान माने जाते हैं, खेती के लिए भूमिया देवता होते हैं, और एडी देवता जानवर से संबंधित होते हैं, और गोल देवता न्याय से संबंधित होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद बेसिकली आप जानते ही होंगे, सभी जितने भी डंगरिया अभी नाच रहे हैं ये सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड आता है प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब जो डंगरिया अपने देवता के रूप को छोड़कर अपनी पहले की स्थिति में आना प्रस्थान कहलाता है। मालिका तू अपना आसन करना है मैं तेरे पंचनाम दे पाऊंगी तू कहूंगा और लोग शरीर से बहुत कान है तू आंख नहीं बहुत सब आसन मशीन बदले आसन करना है वो लोग मुझे है परमेश्वर का ढंगा ले और या ढंगा ले हाथ जोड़ सेवा करो, लेकिन परमेश्वर का उल्टा मार को चला नरक में चले परमेश्वर का हंकार नहीं दिखाया भड़ी चला भड़ी भड़ी चला बना हंकार धन दिखाया अगर किसी चीज़ को हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो एक्सप्लेनेशन सेज व्हेन जागरी प्लेस हुड़का इंस्ट्रूमेंट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव मैचेस टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, he feels vibration and the body start oscillating with great amplitude. We can see them dancing. What they say at that time is actually based on their previous knowledge on that matter. Well, it is just a foolish way to explain it, and these are the things should not be correlated with science. Probably now you have some question in your mind, so feel free, you can comment. I will answer your questions.